मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी आज यौम इस्तिसाल कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम सियाह मनाने की अपील। कहा, यौम सियाह से दुनिया को पैगाम मिलेगा कि भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। मोदी हुकूमत का इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीरियों के आइनी हुकूक, शनाख्त और आज़ादी पर शब-खून मारा था। मकामी कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने के लिए लाखों हिंदुओं को मकबूजा वादी में आबाद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी लोग तकदीर पर सब्त हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 से भारतीय मसाले में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला और हिम्मत काबिल तहसीन है। भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला आलमी ज़मीर पर सवाल है। कश्मीरी बहन भाइयों पर आज़ादी का सूरज तुलू जल्द होगा। बरसगीर में मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। मुल्क भर में यौम इस्तिसाल पर जल्द से जुलूसों और रैलियों का इनेकाद। कराची में सिंध हुकूमत के वज़रा की मज़ार क़ायद पर हाज़री। सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और जुल्फ़िकार शाह का अपने खिताब में कश्मीरियों की जिद्दोजहद और क़ुरबानियों को खिराज तहसीन। लाहौर के अल हमरा हॉल में यौम इस्तिसाल कश्मीर की तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि आज का दिन कश्मीर के लिए मखसूस है, मगर एक शरपसंद टोला शायद इससे साल पाकिस्तान मना रहा है। वालिदैन से दरख्वास्त है कि आज अपने बच्चों को शरपसंदी से दूर रखें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली, दफ्तर खारजा के हुक्काम और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। बानी PTI की कैद के खिलाफ तहरीक इंसाफ का यौम एहतजाज। इस्लामाबाद के ज़िला इंतजामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पेश की इजाज़त के बगैर किसी भी किस्म के इज्तिमा या इकट्ठे होने पर पाबंदी है, जिससे इस्लामाबाद का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा बनने वालों को फौरी गिरफ्तारी होगी। रावलपिंडी में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का इत्तलाक 10 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों, 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। कराची के शाह लतीफ़ थाने में फायरिंग से नामालूम शख्स जाँ बहक। SSP मलीर की जानिब से वाक़े की इंक्वायरी। SHO हेड मुहर्रर शाह लतीफ़ थाना समेत 4 अफराद पर कत्ल का मुकदमा दर्ज, चारों अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक SHO और हेड मुहर्रर ने वारदात के सबूत भी मिटाए। आतिफ और शाहजेब SHO की स्पेशल पार्टी में शामिल थे। आतिफ और शाहजेब एक शख्स को पकड़कर थाने लाए और कहा यह डाकू है। इसी दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ। आतिफ की फायरिंग से नामालूम शख्स जाँ बहक हो गया। जिना अस्पताल लाहौर से कीमती सामान गायब होने का मामला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने डॉक्टर शबीर हुसैन को शो कॉज जारी कर दिया। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में डॉक्टर शबीर पर बदउनवानी के शवाहिद सामने आए। गायब सामान की मालियत 1 करोड़ 21 लाख रुपए से ज़ायद है। शो कॉज में कहा गया है कि गायब अशिया में ऑपरेशन थिएटर, टेबल्स, बेड्स, AC, व्हील चेयर्स और फर्नीचर शामिल है। तिबी सामान जानबूझकर गायब किया गया। मुकर्ररा वक्त में वजाहत ना देने पर महकमा सेहत कार्रवाई करेगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान गोच के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाक़या ज़ाती झगड़े पर पेश आया। मुल्ज़िमान कार और मोटरसाइकिल पर सवार थे। फायरिंग में 1 से ज़ायद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। वाक़े की जगह से एक मैगज़ीन और गोलियों के कुछ खोल मिले हैं। अहले इलाका का एहतजाज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ईस्ट से तफसीलात तलब कर लीं। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सखर सेफ सिटी प्रोजेक्ट से महरूम। 2022 की बरसात के दौरान ख़राब होने वाले CCTV कैमरे अब तक गैर फाल। पोल्स भी गायब हो गए। पुलिस को स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारी में दुश्वारी का सामना। ज़िला बदीन में भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी। शहर में CCTV कैमरे भी मौजूद नहीं हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात में शदीद गर्मी की लहर जारी। अबू धाबी के नज़दीक सवाहान के इलाके में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर्स की दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक धूप में काम ना करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म का सहबाब है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन तारीख का सहबाब है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके शब खून मारा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा के पोलो ग्राउंड में यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीबात में शिरकत। तकरीब में बलोचिस्तान कॉन्स्टेबलरी और पाक आर्मी के माबैन पोलो मैच का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला ने पोलो मैच समेत घुड़सवारी के दीगर मुकाबले भी देखे। फातेह और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए। वज़ीर आला का कहना है कि बलोचिस्तान के नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हमारी कोशिश है कि हर ज़िले में खेलों की सहूलियात फराहम की जा सकें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि भारत से जंग जीती है, खुशियां कई 100 गुना ज़्यादा हैं जो हम मना रहे हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसलर जनरल्स की शिरकत। इस मौके पर परचम कुशाई की गई। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया और आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि गुलकार राहत फ़तेह अली खान 7 अगस्त, गुलकार आतिफ असलम 11 अगस्त और गुलकार अली ज़फ़र 12 अगस्त को गवर्नर हाउस कराची में परफॉर्म करेंगे। राहत फ़तेह अली खान ने कहा कि कॉन्सर्ट में भरपूर शिरकत करें। मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की मुश्तरका मुहिम आओ मिलकर बात करें ने ज़हनी सेहत के शोबे में अहम संगे मील अबूर कर लिया। मुहिम के तहत ज़हनी अमराज के इलाज से मुतालिक आलमी मायार के मुताबिक ज़ाब्ते इखलाक मुरतब किया गया, जिस पर वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचोह ने दस्तखत भी कर दिए। इनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि ज़हनी सेहत को आम मौजू बनाया जाए। ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के लिए जामे हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली शहरियों का मकबूजा बैतुल मक़दस में नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। गज़ा में फौरी जंग बंदी और गवालियों को वापस लाने का मुतालबा। रूस ने कहा है कि वो दरमियानी और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैनाती पर हुदूद के तयन का मज़ीद पाबंद नहीं। मगरबी ममालिक ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिनके नतीजे में रूस से मुल्क इलाकों में मिसाइलों की तैनाती का इम्कान है, जिसकी वजह से रूस को बराह रास्त ख़तरात लाहक हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने INF माहिदे से सन 2019 के अवाइल में यकतरफा निकलने का ऐलान किया था और माहिदे की मुद्दत 2 अगस्त सन 2019 को ख़त्म हो चुकी है। INF माहिदा दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स पर पाबंदी से मुतालिक है। एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा बैचलर्स की डिग्री के मुसावी होने का वायरल नोटिफिकेशन जाली है। HAC ने जियो फैक्ट चेक को तस्दीक कर दी। जाली नोटिफिकेशन में दावा किया गया है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 साला डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग को बैचलर डिग्री के मुसावी करार दिया है और इस डिप्लोमे के हामिल तलबा बराह रास्त मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। जियो फैक्ट चेक के मुताबिक जाली नोटिफिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से रब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर PTI अपने एहतजाज को कानून में दायरे में नहीं लाएगी तो हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रहेगी। आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि KP हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते।